सोचो, अपनी धरती के घूमने से पूरी दुनिया को बिजली मिले। सुनने में साइंस फिक्शन लगता है ना? ऐसा आइडिया जो सबसे इंटेलिजेंट लोगों को भी इम्पॉसिबल लगे। लेकिन अगर ये सच हो जाए तो क्या होगा अगर हम अर्थ के रोटेशन से क्लीन एनर्जी बना पाए? ये अब कोई सपना नहीं रहा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और नासा के साइंटिस्ट्स ने वो कर दिखाया है जो इम्पॉसिबल लगता था, धरती के घूमने से बिजली बनाना। हम सब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानते हैं। इसी से कंपास नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। यह हमें सूरज की हार्मफुल रेस से भी बचाता है। लेकिन क्या ये इनविजिबल फोर्स हमारे फ्यूचर की एनर्जी का सोर्स भी बन सकती है? हैरानी की बात है, इसका जवाब शायद हाँ है। ये एक्सपेरिमेंट अभी स्टार्टिंग स्टेज में है, लेकिन इसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया है। ये एनर्जी बनाने के हमारे तरीकों को चैलेंज करता है और नई पॉसिबिलिटीज खोलता है। इस डिस्कवरी का बहुत बड़ा असर होगा। सोचिए, एक ऐसा फ्यूचर जहां पावर प्लांट्स को फॉसिल फ्यूल्स या न्यूक्लियर रिएक्शंस की जरूरत नहीं होगी। एक ऐसी दुनिया जहां क्लीन एनर्जी हमारे प्लेनेट के घूमने से ही जनरेट होगी। यही इस रिसर्च का प्रॉमिस है। हालांकि अभी ये टेक्नोलॉजी हमारे घरों और सिटीज को पावर देने से बहुत दूर है, लेकिन पहला कदम उठा लिया गया है। एनर्जी के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। प्रिंसटन और नासा की टीम ने ये ब्रेक थ्रू अचानक से नहीं किया। ये कड़ी मेहनत और बड़े विजन का रिजल्ट था। उन्होंने ये सोचा कि अगर किसी चीज को सही पोजीशन में रखा जाए तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। इसे टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक सिंपल लेकिन स्मार्ट एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। उनके सेटअप का मेन पार्ट एक मैंगनीज जिंक फेराइट सिलेंडर था। ये मटेरियल अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिए जाना जाता है। उनकी सक्सेस की था इस सिलेंडर को एक वुडन टर्न टेबल पर रखा गया और अर्थ के रोटेशन एक्सिस से 90 डिग्रीज के एंगल पर सेट किया गया। ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट था। इससे सिलेंडर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे कट कर पाया जिससे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो। जैसे जैसे अर्थ रोटेट हुई, सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड से मूव हुआ और एक स्मॉल वोल्टेज जनरेट हुई। पहली बार हम अर्थ के रोटेशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए देख रहे थे। ये एक्सपेरिमेंट देखने में सिंपल था, लेकिन इसके लिए सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट और बहुत ध्यान देने की जरूरत थी। टीम ने हाई प्रिसिजन डिजिटल मल्टीमीटर से जनरेट हुई वोल्टेज को मेजर किया। उन्हें इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस को भी रिमूव करना पड़ा ताकि रीडिंग्स एक्यूरेट हों। उनकी मेहनत और नए आइडियाज कामयाब रहे। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, लेकिन असली ब्रेक थ्रू ये समझने में था कि ये काम कैसे किया। की था मैंगनीज जिंक फेराइट सिलेंडर और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बीच का इंटरैक्शन। जैसे ही सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से रोटेट हुआ, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से इस चेंज इन फ्लक्स ने सिलेंडर में वोल्टेज जनरेट की। मैंगनीज जिंक फेराइट का यूज बहुत इंपॉर्टेंट था। इस मटेरियल की स्पेसिफिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्शन को बढ़ाया, जिससे मेजरेबल वोल्टेज मिली। खोखले सिलेंडर का यूज भी जानबूझकर किया गया था। साइंटिस्ट ने देखा कि सॉलिड कंडक्टर, जो देखने में बेटर ऑप्शन लगता है, उससे कोई वोल्टेज नहीं बनी। ये सरप्राइजिंग रिजल्ट मटेरियल साइंस और डिजाइन की इंपॉर्टेंस को दिखाता है। जनरेट हुई वोल्टेज कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए काफी थी, लेकिन बहुत कम थी, लगभग 17 to 19 माइक्रोवोल्ट्स। कंपेयर करें तो एक नॉर्मल AA बैटरी लगभग 1.5 वोल्ट्स देती है, जो लाखों गुना ज्यादा है। लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ये बस शुरुआत है। इस एक्सपेरिमेंट का गोल सिटी को पावर देना नहीं था, बल्कि एक प्रिंसिपल को डेमोन्स्ट्रेट करना था, और उसमें यह पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। प्रिंसटन नासा एक्सपेरिमेंट ने एनर्जी रिसर्च में एक नया चैप्टर शुरू किया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगला चैलेंज इस टेक्नोलॉजी को बड़े स्केल पर यूज करना है। माइक्रोवोल्ट से ऐसी पावर जनरेट करना जो प्रैक्टिकल यूज में आ सके। इसके लिए डिजाइन में और इम्प्रूवमेंट, नए मटेरियल्स की खोज और सिस्टम के जियोमेट्री को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत होगी ताकि एनर्जी कन्वर्जन ज्यादा से ज्यादा हो। एक प्रॉमिसिंग आइडिया मिनिएचराइजेशन है। सोचिए, हजारों छोटे छोटे डिवाइसेस, हर एक थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और मिलकर बड़े सिस्टम्स को पावर दे रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच हमारे घरों और डिवाइसेस को पावर देने के तरीके को बदल सकता है, सेंट्रलाइज्ड पावर ग्रिड से लोकलाइज्ड सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ। लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट से अर्थ के रोटेशन से चलने वाली दुनिया तक का सफर लंबा और चैलेंजिंग होगा। इसके लिए रिसर्च, इन्वेस्टमेंट और सबसे जरूरी साइंटिफिक इनोवेशन में विश्वास की जरूरत होगी। एनर्जी का फ्यूचर शायद हमारे सोच से ज्यादा पास है।